हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। क्लास 10th के ट्यूटोरियल में हम लोग एसक्यूएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन देख रहे हैं, जिन्हें हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हमारे पास दो टेबल यहाँ पर दी हुई है। इन टेबल से कुछ एसक्यूएल के क्वेरी आपसे पूछी गई हैं, उन क्वेरी को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर दो टेबल है, जिसमें स्टॉक की एक टेबल है और एक डीलर्स की टेबल। स्टॉक के अंदर आइटम नंबर दे रखा है, आइटम दे रखा है, डी कोड दे रखा है आपका, डीलर कोड दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है आपकी, यूनिट प्राइस दे रखा है, स्टॉक डेट दे रखा है। वही डी कोड यहाँ पर डीलर के अंदर डी कोड दिया हुआ है और डी नेम आपका दिया हुआ है। तो ये डिफरेंट कंडीशन आप दो टेबल दे रखी है, जिसमें हमारे पास सबसे पहली क्वेरी है टू डिस्प्ले डिटेल ऑफ ऑल आइटम इन अ स्टॉक टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टॉक डेट। स्टॉक डेट के असेंडिंग ऑर्डर में आपको हर आइटम का वैल्यू जो है वो राइट अप करनी है, एंटर करना है। तो इसके लिए आप सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम स्टॉक ऑर्डर बाय स्टॉक डेट असेंडिंग ऑर्डर, ASC आप लिख देंगे तो असेंडिंग ऑर्डर के आपको मिल जाएगा डिटेल। आपको स्टॉक के असेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट डेटा आपको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो चलिए इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो इसके लिए आप एसक्यूएल को ओपन कर लीजिएगा। कमांड लाइन क्लाइंट पे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। पासवर्ड हम लोग एंटर कर देते हैं। देखिए मेरा जो डेटाबेस यूज कर रहा हूँ मैं, ये डेटाबेस हम लोग यूज करें। अब देखिए इसमें मैं अगर शो करूं आपको, टेबल मैंने पहले से बना रखी है, इसके अंदर डेटा मेरा पहले से है, जिसमें देखिए स्टॉक की एक टेबल है मेरी, ये स्टॉक की टेबल है, और दूसरा आपका डीलर्स की टेबल आप देखेंगे तो डीलर्स की टेबल भी मेरी अवेलेबल है। नाउ मैं एक्सेस कर लेता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टॉक आप करेंगे। स्टॉक आपने एक्सेस किया, देखिए ये स्टॉक टेबल आपको मिल गई है। सिमिलरली आप यहाँ पर एक्सेस किए सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डीलर्स, डीलर्स को एक्सेस करेंगे तो ये डीलर की टेबल आपको मिल गई है। तो पहली कमांड यही थी आपकी कि आपको स्टॉक डेट के असेंडिंग ऑर्डर में डेटा एक्सेस करना है स्टॉक का। तो डायरेक्ट आप लिख देंगे यहाँ पर सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टॉक ऑर्डर बाय स्टॉक डेट ASC आपको राइट अप करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ASC का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। DSC आप लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर आपका हो जाए। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना था, तो ये आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिटर्न आपका हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेरी थी आपकी। सेकंड क्वेरी की हम लोग बात करते हैं। अब सेकंड क्वेरी है आपका टू डिस्प्ले आइटम नंबर एंड आइटम ऑफ दोज हुज आइटम फ्रॉम स्टॉक टेबल हुज यूनिट प्राइस इज मोर देन ₹10। आपको उस आइटम को राइट अप करना है जिसका यूनिट प्राइस जो है वो ग्रेटर देन क्या हो, 10 हो। तो आइटम नंबर और आइटम दोनों आपको लेना है स्टॉक से जिसका यूनिट प्राइस आपका 10 से ग्रेटर है। तो 10 से यूनिट प्राइस ग्रेटर 16, 20, देखिए ये वैल्यू आपकी आ जाएंगी, ये 4 वैल्यू। तो आपको सेलेक्ट आइटम नंबर आइटम फ्रॉम स्टॉक वेयर यूनिट प्राइस इक्वल ग्रेटर देन 10 आप कर देंगे तो आउटपुट आपका रिटर्न हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट करते हैं। सेलेक्ट, एक तो हमें चाहिए यहाँ पर आइटम नंबर चाहिए, दूसरा हमें चाहिए आइटम from stock where unit price is greater than आपने 10 किया है। तो एग्जीक्यूट आप करेंगे, देखिए 4 आइटम आपको यहाँ पर आउटपुट में मिल जाएंगे। तो इस टाइप से आपका ये एग्जीक्यूट होगी क्वेरी। नाउ नेक्स्ट कमांड की हम लोग बात करते हैं। टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ दोज आइटम हुज डीलर कोड इज 102 और क्वांटिटी इन स्टॉक इज मोर देन 100 फ्रॉम दी स्टॉक टेबल। अब देखिए दोनों को आप यहाँ पर ये कह रहा है जिसमें डीलर का कोड जो है वो 102, एक ही टेबल से आप ले सकते हैं। आपको क्या करना है, डिटेल ऑफ दोस आइटम की डिटेल आपको फाइंड आउट करनी है। डीलर का कोड जो है 102 हो, डीलर का कोड दे दिया एक तो 102, और दूसरा क्वांटिटी स्टॉक मोर देन 100, क्वांटिटी मोर देन 100 आपका हो, वो उसकी डिटेल आपको फाइंड आउट करनी है। तो दोनों और आप लगा देंगे सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम स्टॉक वेयर डी कोड इज 102 और क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 100 आप कर देंगे तो आपका आउटपुट जो है वो रिटर्न यहाँ पर करेगा। तो हम लोग भी परफॉर्म कर लेते हैं इसको। सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम स्टॉक वेयर डी कोड आपका दे रखा है, डी कोड इज ग्रेटर देन, सॉरी डी कोड इक्वल टू 102 है, और क्वांटिटी दिया है इसने, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन आपका कितना दे रखा है इसने, 100 दिया हुआ है। एग्जीक्यूट आप करेंगे तो देखिए 100 क्वांटिटी से ग्रेटर, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो, दोनों में से या तो क्वांटिटी ग्रेटर हो या आपका डी कोड 102 हो। देखिए इसमें 102 डी कोड है इसलिए ये आया है, क्वांटिटी भले ही आपकी 60 है।
तो ये आपका आउटपुट यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। नाउ नेक्स्ट कमांड है आपका टू डिस्प्ले मैक्सिमम यूनिट प्राइस ऑफ आइटम फॉर ईच डीलर्स इंडिविजुअली एज पर डी कोड फ्रॉम द टेबल स्टॉक। अब यहाँ पर आपका स्टॉक टेबल से आपको एक्सेस करना है, जिसमें ग्रुप बाय आप डिकोड करेंगे। तो सेलेक्ट डी कोड, मैक्सिमम यूनिट प्राइस आपको लेना है। देखिए डी कोड एक तो लेना था आपको, दूसरा आपका मैक्सिमम प्राइस आपको लेना है। तो मैक्सिमम यूनिट प्राइस आपने दे दिया है। फ्रॉम स्टॉक ग्रुप बाय आपने क्या कर दिया, डिकोड के ग्रुप बाय में आपने ये कर दिया। तो एक तो 102 का देखेंगे, 101 देखेंगे और 103, 3 डिकोड होंगे आपके। और सबसे ज्यादा 102 में देखिए 20 सबसे हाईएस्ट है, 101 में आपका 22 है और 103 में आपका 8 है। तो ये आउटपुट आपका रिटर्न करेगा। इसी को भी हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट, एक तो डी कोड आपने किया हुआ है, दूसरा मैक्स ऑफ यूनिट प्राइस, फ्रॉम स्टॉक ग्रुप बाय आप क्या कर देंगे, डिकोड कर देंगे। डिकोड आपने किया तो ये आपका आउटपुट जो है वो रिटर्न यहाँ पर कर देगा। नाउ लास्ट कमांड है आपकी इसमें, अब दोनों टेबल को मैच करके होगा टू डिस्प्ले आइटम यहाँ से आप ले लेंगे, डी नेम, देखिए आइटम आप यहाँ से लेंगे, डी नेम आप यहाँ से लेंगे। अब दोनों टेबल में से डेटा आपका एक्सेस हो रहा है। दोज हैविंग आइटम नंबर इज 5004, आइटम का नंबर जो है वो 5004, यानी एक कंडीशन तो ये दे दी। एंड डिकोड इज सेम इन बोथ टेबल, अब डिकोड जो है ना सेम होना चाहिए दोनों टेबल में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट आइटम, डी नेम फ्रॉम स्टॉक, आपने स्टॉक कॉमा डीलर्स वेयर आइटम नंबर एक तो ये दे दिया, एंड स्टॉक डॉट डी कोड इक्वल टू डीलर डॉट डी कोड, क्योंकि डी कोड दोनों में कॉमन है तो डी कोड आप दे देंगे। तो एक ही कैंडिडेट ऐसा है जिसका कंडीशन जो है वो 50 आपका है, 5004 है, तो वो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, रिटर्न आपका करेगा। तो क्या करना है इसके लिए, सेलेक्ट, सबसे पहले हम लोग आइटम को सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा डी नेम को हम लोग ले लेते हैं, डी नेम फ्रॉम, पहली टेबल तो आपकी क्या है, स्टॉक, एंड दूसरी टेबल है आपकी डीलर्स वेयर, पहली कंडीशन तो इसने दे रखी है आइटम नंबर इक्वल टू 5004 है आपका, एंड स्टॉक भी आपका स्टॉक डॉट जो कॉमन है आपका वो क्या है, डी कोड, स्टॉक डॉट डी कोड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डीलर्स डॉट डी कोड आप कर देंगे। इसको भी एग्जीक्यूट आप करेंगे तो आप देखेंगे आइटम क्या है, इरेजर बिग है, और डी नेम क्या है, क्लियर डील्स है। ये आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिटर्न आपका कर देगा। तो ये डिफरेंट कमांड थी आपकी डीलर्स एंड स्टॉक टेबल से। थैंक यू स्टूडेंट।